आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसके लिए हम इन चारों स्कीम्स के रिटर्न को अब देखेंगे। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन करके एनपीएस ट्रस्ट सर्च करें। ये सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करें। उस पर टैप करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ है पेंशन कैलकुलेटर। आपको इस पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस। तो इसे कैसे यूज करना है और इससे हम क्या देखने वाले हैं ये समझते हैं। तो देखिए यहां पर सब्सक्राइबर सेक्टर लिखा हुआ है ऊपर, और इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट और एनपीएस वत्सल्य। क्योंकि ये वीडियो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे गवर्नमेंट पर सेलेक्ट कर लें। तो अब नीचे देखिए स्कीम अवेलेबल का ऑप्शन है। तो क्योंकि आपने ऊपर सेक्टर में गवर्नमेंट सेलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी ऑप्शंस एनपीएस में अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, बस वही ऑप्शंस यहां पर दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन सभी के बारे में अभी हमने बात की थी। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिफॉल्ट ऑप्शन में कितना रिटर्न आता है वो देखना चाहते हैं तो वो यहां पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करता हूं और बताता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डिफॉल्ट स्कीम होता है उसमें हमें कितना रिटर्न मिलता है। फिर उसी तरह से नीचे जो 3 और ऑप्शंस हैं, 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, LC25 और LC50, एक एक करके इनमें मिलने वाले रिटर्न को भी हम देखेंगे। एक बात आप ध्यान रखें, यहां पे जो रिटर्न आने वाला है वो पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न अब तक एनपीएस ने इन स्कीम्स में दिया है वो बताएगा, और यही सही तरीका है एनपीएस से मिलने वाले रिटर्न को जानने का। तो आप अपने मन से या किसी के बातों को सुन करके ये ना समझ लें कि बहुत ज्यादा 15, 40, 20 इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। तो यहां पर जो भी रिटर्न आएगा वो हम एक एक करके अभी देखेंगे, हर स्कीम्स को सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले हम स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आप कोई भी चूज करें, ये दोनों का रिटर्न सेम ही होता है और ये दोनों डिफॉल्ट स्कीम को ही दिखाते हैं। तो अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट के डिफॉल्ट स्कीम को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहां लिखा है माई डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दें। तो मैं कोई भी एक 30 साल के अराउंड एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एज 30 इयर्स हो गया। अब आगे लिखा है माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस, यानी कि पहले से आपके एनपीएस में कितना राशि अब तक जमा हो चुकी है वो पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक अमाउंट डाल देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख ये अमाउंट डाल दिया है कि 1 लाख पहले से एनपीएस में मेरे अभी जमा है। फिर आगे लिखा है आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, यानी कि हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस खाते में होती है। तो यहां पर 10,000 लिख देते हैं। इसके बाद अगर आप चेंज ना करें तो बेहतर है। फिर आगे है आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टिल माई रिटायरमेंट एज, यानी कि 60 साल तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके आगे है आफ्टर रिटायरमेंट आई वॉन्ट टू डिफर माई एग्जिट ऑब्लिक विड्रॉल टिल एज, तो इसे भी आप 60 ही रहने दें। फिर आगे है परसेंटेज एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर महीने जो आप राशि जमा करते हैं उसे कितने % से आप हर साल बढ़ा देंगे। तो देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हर साल लगभग 3% का इंक्रीमेंट और 1 साल में लगभग 2 बार डीए भी बढ़ता है। तो ये सब मिला के लगभग 5% का इंक्रीज इनके सैलरी में हर साल हो जाता है। तो क्योंकि आपकी सैलरी हर साल 5% से बढ़ेगी तो आपके एनपीएस में जमा होने वाली राशि भी हर साल 5% से बढ़ी हुई होगी। तो इसलिए यहां पर 5 ही रहने दें। इसके बाद देखिए आगे लिखा है आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी रेशियो। तो देखिए रिटायरमेंट के समय आप सिर्फ मैक्सिमम 60% अमाउंट ही निकाल सकते हैं, बाकी 40% अमाउंट आपको एनपीएस में ही रखना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको मंथली पेंशन दिया जाता है। और लास्ट में लिखा है आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट, ये 6.5 जो लिखा हुआ है इतना % रिटर्न ही आपके बचे हुए 40% अमाउंट पे हर साल इस समय दिया जा रहा है। तो आगे भी उम्मीद है कि इस तरह से ही मिलेगा। तो नीचे ये सब डेटा मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इसे वैसे ही रहने दिया। ऊपर सिर्फ मैंने डेट ऑफ बर्थ
कितना कॉर्पस पहले से जमा था और मंथली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये तीनों मैंने यहां पर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं भी डिफॉल्ट स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट जो मैंने ऑप्शन चूज किया है, इसमें कितना % रिटर्न मुझे मिलेगा, मैंने कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया। तो जैसे ही मैं अब इस कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा तो मुझे वो खुद ही रिटर्न बता देगा कि पिछले 10 सालों में कितना एनुअली रिटर्न जो है इस स्कीम के थ्रू लोगों को मिला है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर टैप किया, आप देख सकते हैं यहां अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं माय एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, तो यहां पर 9.29 यहां पर दिख रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि यही रिटर्न जो है वो रियल है। पिछले 10 सालों में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिफॉल्ट स्कीम में इतना ही % रिटर्न जो है एनुअली अब तक लोगों को मिला है। तो आप भी इसी के आसपास की उम्मीद कीजिए, इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। तो इस तरह से अब हम बचे हुए ऑप्शंस को भी देखते हैं और पता करते हैं कि उनमें कितना पिछले 10 सालों में रिटर्न अब तक मिला है। तो इसके लिए आप बाकी सभी डेटा को वैसा का वैसा रहने दें, सिर्फ इस स्कीम अवेलेबल ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट की जगह अब आप सेलेक्ट कर लें 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इससे पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन में पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न मिला है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रिटर्न मिला है पिछले 10 सालों में इस ऑप्शन में वो है 8.3, जो कि डिफॉल्ट स्कीम से भी कम है। अब हम LC25 ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना रिटर्न मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिलने वाला रिटर्न जो है पिछले 10 सालों में वो है 9.03। ये सालाना रिटर्न या एनुअल रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। अब सबसे आखिरी ऑप्शन जो कि है LC50, इसमें चेक करते हैं कि इसमें कितना रिटर्न जो है हमें मिल सकता है। तो देख सकते हैं यहां पर LC50 अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है एनुअली वो है 9.68। तो यहां पर हमने उसकी समरी दे दी है। अगर आपने NPS रजिस्ट्रेशन के समय इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ऑप्शन के अनुसार आपकी राशि निवेश की जा रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ LC50 वाला ऑप्शन ही डिफॉल्ट ऑप्शन को बीट कर पाता है या उसे हरा पाता है। तो आप देख सकते हैं कि LC50 का जो रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है डिफॉल्ट स्कीम से, वो सिर्फ 0.37% ही ज्यादा है। तो अब आपको फैसला सिर्फ ये करना है कि आप 0.37% के लिए क्या आप डिफॉल्ट ऑप्शन को छोड़ करके LC50 वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं या नहीं। तो इससे पहले कि आप ये फैसला लें, चलिए देखते हैं कि ये 0.37% ये रियल अमाउंट में कितना फर्क ला सकती है।